दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। चैनल पे पहली बार ही आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी तक राजनीतिक नौटंकी ख़त्म नहीं हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों की मीडिया में लगातार इस पे खबरें चल रही हैं और लोग नए नए उम्मीदवार निकाल के लाए जा रहे हैं। नई रेस में बहुत सारे नामों का खुलासा हो रहा है, लेकिन अभी तक कयास ही लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्रक्रिया के तौर पर राजस्थान में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। राजनाथ सिंह मुख्य पर्यवेक्षक हैं और एक महाराष्ट्र के सांसद हैं जो अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं, और एक छत्तीसगढ़ की महिला सांसद हैं। ये 3 पर्यवेक्षक राजस्थान के लिए नियुक्त हुए हैं। अर्जुन मुंडा को जिम्मेवारी दी गई है छत्तीसगढ़ की, और मध्य प्रदेश के लिए मुख्य पर्यवेक्षक बनाए गए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ये लोग वहाँ जाके विधायकों का मन टटोलेंगे और फिर उसके हिसाब से संभवतया 10 तारीख तक मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। अलग अलग तरह की उठापटक के चलते राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया को जब दिल्ली तलब किया गया था, हालांकि कोई वर्ग बता रहा है कि उन्हें बुलाया नहीं गया था, खुद स्वतः ही गई थी और एयरपोर्ट पर निकलते उन्होंने कहा भी था मैं बहू से मिलने आई हूँ। फिर भी देर रात 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास उनकी बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से मुलाकात हुई और उस समय उनके साथ उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह भी साथ थे। 1 घंटा 20 मिनट चली मुलाकात के बाद वसुंधरा ने आके ट्वीट भी किया और एक बाइट भी दिया कि मैं पार्टी लाइन के साथ हूँ। तो संभवतः ये तय है कि वसुंधरा ने जो जिस तरह की अड़ी यहाँ दिखाई थी वो शांत बिल्कुल हो गई हैं और किसी न किसी समझौते के तहत उनको मना लिया गया है, ये समझ लीजिए, या धमका के मनाया गया है। जैसा भी जिस तरह का भी पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट सा नहीं होता, तो ये व्यवस्था कर ली गई है। मुख्यमंत्री की दौड़ में कुछ और नाम जो चल रहे थे पहले, राजेंद्र सिंह राठौड़ का भी चल रहा था। बीजेपी का अगर आपने चुनावी कैंपेन देखा हो तो बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी और अमित शाह के अलावा एक तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया और राजेंद्र सिंह राठौड़ और सीपी जोशी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, इन्हीं के फ़ोटो लड़के चुनाव लड़ा गया। हालांकि सीएम फेस उन्हें शुरू से बनाया नहीं गया। एक खासा वर्ग है जिनमें मैं भी शामिल हूँ जो चाहता है कि वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम नहीं बने। वजह सिर्फ उनके पुराने 2 कार्यकाल हैं जिसके दौरान जिस तरह का शासन उन्होंने राजस्थान को दिया और अपने कार्यकाल के बाद अपना शासन रिपीट करवा पाने में असफल रही, विफल रही। जिस तरह अशोक गहलोत 3 बार सीएम रहे और तीनों बार सीएम रहते हुए उन्होंने चुनाव हारे, मतलब उनकी पार्टी हारी, खुद नहीं हारे, ये बात तय है। और वसुंधरा जी का तो पहले भी इस तरह का रहा है, पूरे 5 साल गायब रहना, लास्ट के 6 महीने में प्रकट होना और सत्ता पे काबिज हो जाना। और मेरे को लगता है कि पिछले 6 साल से जब मुख्यमंत्री थी तब से ही केंद्रीय नेतृत्व उनको यहाँ से हटाने की प्रयास कर रहा था, लेकिन वो लंबा साइलेंस रह गया और अब शायद उनके पास मौका आ गया। हाँ, राजस्थान की राजनीति ऐसी है कि वसुंधरा को हटा के यहाँ राजनीति करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मुख्य, और शायद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चाहता भी नहीं कि इस तरह का कोई बिखराव या अलगाव पार्टी में दिखे। इसके चलते सारा कुछ हुआ, लेकिन वसुंधरा जी ने कुछ उतावली में कुछ ऐसे निर्णय कर लिए जिनके कारण उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना चूर चूर हो गया, चकनाचूर हो गया। अब प्रश्न उठता कि कौन, सब अलग अलग। मैंने कुछ कयास पहले भी लगाए थे लगातार। अब कयास की राजनीति हो सकती है इस समय, क्योंकि और कुछ है नहीं। मेरे 2-3 वीडियो पे लगातार बहुत से लोगों ने, तकरीबन
अगर 10 कमेंट आए तो मान के चलिए 8 लोगों ने नाम लिया है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का, जो सवाई माधोपुर से सांसद है और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता, आरएसएस के हैं वैसे तो। हालांकि बीच में उनके ऊपर एक दाग ये लगा हुआ कि वो छोड़ के बीजेपी चले गए थे और कांग्रेस की पिछली से पिछली सरकार में उनकी पत्नी गोलमा देवी जी मंत्री भी रही हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो भी थे। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है वसुंधरा राजे सिंधिया खुद। वसुंधरा राजे सिंधिया ने डॉक्टर किरोड़ी लाल को नाराज़ कर दिया था, इस कारण वो अलग चली गई थी और मीणा वोटों के कारण बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा था और पिछली बार कांग्रेस चुनाव जीत गई थी और बीजेपी चुनाव हार गई थी। तो हालांकि उनकी वापसी हुई है, सांसद राज्यसभा से सांसद बनाए हुए हैं, तो राज्यसभा में भेजा गया था उनको, राज्यसभा के सांसद से उनको सीधा चुनाव लड़ाया गया और अब वो जीत कर आ गए हैं। तो उनके समर्थकों का बहुत दबाव जो मेरे वीडियो पर दिखाई पड़ता वो बता रहा हूँ। मेरे को लगातार किरोड़ी लाल मीणा को बनाना चाहिए, जननायक हैं, जनसंघ। बिल्कुल संघर्ष उन्होंने बहुत किया। सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के समय से उनका संघर्ष काबिल तारीफ़ है। हालांकि सीमेंट फैक्ट्री दोबारा चालू नहीं हो पाई सवाई माधोपुर की कभी, तो उनके प्रयास बहुत लगातार रहे हैं। उन्होंने बहुत मार भी खाई है और बहुत जन आंदोलन किए हैं। लेकिन खाली जन आंदोलन करके आप इस कुर्सी तक पहुँच जाएं ऐसा मैं नहीं मान रहा, क्योंकि अभी जिस तरह के नेतृत्व की ज़रूरत राजस्थान को है वो संभवतः डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अभी दे नहीं पाए, क्योंकि विशेष जाति विशेष से उनका विशेष वो रहा है। अपनी जाति मीणा समुदाय के, आदिवासी समुदाय के नेता रहे और बड़े सर्वमान्य नेता हैं। हालांकि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जो भी चला है, आपने देखा होगा जयपुर के अंदर जो लॉकर खुले और उनमें करोड़ों रुपए बरामद हुए, उनके पीछे उन्हीं का हाथ है। उन्होंने शिकायत की, उसके आधार पर बहुत कुछ हुआ है। तो मोदी जी के भ्रष्टाचार आंदोलन के बड़े अच्छे समर्थक रहे हैं। हो सकता है कि पिछली राजनीतिक परिस्थितियां उनको इस तरह से राजनीति करने को मजबूर नहीं कर रही हों, तो वो थोड़ा अलग रहे, लेकिन इस बार बड़े सक्रिय रूप से किया। तो ये बात तो तय है कि उन्हें बड़ा महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह की जब दबाव की राजनीतियाँ चलती हैं कि साहब उनको बनाओ, हम रेस में हैं, तो इसका मतलब ये समझिए कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नहीं तो कुछ नीचे का उनको मिल जाए और महत्वपूर्ण मिल जाए। ये महत्वपूर्ण बनाने की राजनीति है। बहुत सारे नाम रेस में चलते इसीलिए हैं एक्चुअली। अभी ओम माथुर का नाम भी नया जुड़ा है। ओम माथुर राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के, लेकिन अब बहुत थोड़े बुजुर्ग श्रेणी में आ चुके हैं। हालांकि सभी जगह मोदी जी के बड़े विश्वास पात्र हैं वो, और अलग अलग स्टेटों में कार्य भी करते रहे, उनका नाम भी चल रहा है। और गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी चल रहा है, केंद्रीय मंत्री। लेकिन अभी जो संभावनाएं जो मेरे को दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, अभी जो वर्तमान परिस्थितियाँ, 3 दिन पहले की स्थितियाँ अलग थी, अब स्थितियाँ धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं। ये लग रहा है कि जो जीते विधायक हैं उन्हीं में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अनुभव को आधार नहीं रखा जाएगा, उसके विचार, व्यवहार और पूरा राजनीतिक समझ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। ये मेरी संभावना लग रही है, क्योंकि अब यहाँ लंबी रेस का घोड़ा चाहिए राजस्थान में, जो राजस्थान को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाए और सख्ती से निर्णय ले सके। दिया कुमारी जी का नाम भी बड़े उससे चल रहा है, क्योंकि वो जातिगत समीकरण बैठाने के हिसाब से लोग बोलते हैं। ये राजपूत प्रधान राजस्थान है, राजपूतों का तो है ही ना, तो राजपूत प्रधान करके जाति समीकरण कैसे साधेंगे देखने की बात है। हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जाट समुदाय से हैं और जाट समुदाय के उपराष्ट्रपति हैं, तो कुछ लोगों की डिमांड है कि जाट समुदाय का भी यहाँ प्रतिनिधित्व अच्छा खासा होना चाहिए। मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम उप मुख्यमंत्री तो हो। इधर मीणा समुदाय के लोग डॉक्टर किरोड़ी लाल के लिए पैरवी कर रहे हैं, ये इस तरह की बातें हैं। और बाबा बालकनाथ जी, जिनका नाम भी मीडिया में बहुत ज़ोरों से चल रहा है, योगी आदित्यनाथ जी कह चुके हैं कि सब योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री से मिलकर उनके लिए कह चुके हैं, लेकिन हुआ क्या ये आप जानते हैं कि मेरे को नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ या अन्य पार्टी का कोई भी आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस तरह के सुझाव देकर किसी के लिए विशेष अनुशंसा कर सकता है, लगता नहीं है। वो उनका खुद का निर्णय होगा। विधायकों की राय जरूर जानी जाएगी। अब ये पर्यवेक्षक आए हैं तो विधायकों की राय जानेंगे और उसके बाद कुछ त्वरित फैसला होगा। संभवतः सबकी मन था लेके फिर केंद्रीय नेतृत्व को बताया जाएगा, या वहाँ से कोई नाम लेके आए हैं जिनके लिए इन विधायकों को सहमत किया जाएगा। ये 2 ही तरीके हैं यहाँ जो होने वाले हैं। इसी तरह
मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान फील्ड में निकल गए हैं, जगह जगह लाडली बहना योजना ये की पर चर्चा कर रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान भी अपनी स्थितियां मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश छोड़ना नहीं चाह रहे, इस तरह के संकेत वो भी दे रहे हैं। अब उनको शासन करते लंबा अरसा हो गया, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव होने तक कुर्सी दे दी जाए। और उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रहलाद पटेल जी का नाम बड़ा ज़ोरों से चल रहा है। ज्योतिरादित्य पहले मना कर चुके हैं कि अभी शिवराज सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में तो है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसी महिला मुख्यमंत्री का बनना तय है, दोनों में से एक जगह। अब महिला के नाम पे जब बात हो रही थी तो वसुंधरा जी का दावा था, लेकिन वसुंधरा का दावा टाइम फिक्स हो गया है। तो अब महिला के रूप में दावा दिया कुमारी जी का बन रहा है। प्रशासनिक अनुभव की कमी उनको थोड़ा सा इससे दूर रखेगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह का साथ या उनका निर्देशन उनके लिए बिल्कुल भगवान के आदेश की तरह है। तो संभवतया उनके दिशा निर्देशानुसार राज्य में शासन तरीके से कर सके। दरअसल भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि एक सेकंड लाइनअप भी तैयार हो हर स्टेट में। बहुत से स्टेटों में वो कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ दूसरी लाइन के ही हैं, उधर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में, तो हर राज्य में इस तरह का वो नेतृत्व देख रहे हैं। तो इस लंबी रेस के लिए शायद राजस्थान भी एक उपयुक्त जगह हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ कभी कांग्रेस दोबारा सरकार में नहीं आए। तो इसलिए केंद्रीय नेतृत्व एक ऐसे नेता की तलाश में है जो यहाँ लंबे समय तक का एक शासन नहीं सुशासन दे सके। और चूंकि यहाँ की स्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं, इसलिए स्थितियों को मतलब कानून व्यवस्था की स्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं, उनको ठीक करने के लिए एक कड़क नेता की ज़रूरत है। दिया कुमारी इसमें खरी नहीं उतरती हैं, तो ये उनके फेवर में नहीं जा रहा। बाकी देखिए होता क्या है, आप भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि परिस्थितियाँ लगातार बदल रही हैं। कोई नए विषय पे वीडियो बनाने की सोचता हूँ तो, लेकिन अब ये विषय इतना हॉट हो चुका है कि इसी पे बात करना मेरे को उचित लग रहा है। तो मैंने मेरी थोड़ी सी परिचर्चा आपके सामने करी है। देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, पर्यवेक्षक क्या राय देते हैं और किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व उस पर फैसला लेता है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए किस वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम।